बूथ की रणनीति और भेंट मुलाकात को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग। बता दें कि राजधानी रायपुर मुख्यालय से प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद ने बूथ मैनेजमेंट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात से भय खाकर भाजपा 25 बूथों में ही सिमट कर रह गई है और 25 बूथ को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से कांग्रेस अनभिज्ञ है। उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर कहा कि यह केवल एक इवेंट कार्यक्रम है जहां करोड़ों रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का रकम खर्च किया जा रहा है। हमें अमूमन 200 से 250 बूथ होते हैं। एक लोकसभा में लगभग 1200 से 1400 बूथ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र 25 बूथों पे अपने आप को केंद्रित करने जा रही है। इससे यह स्पष्ट हो गया, प्रदेश में कुल लगभग 23,000 बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि अपने आप को एक विधानसभा में मात्र 20 से 23 और 25 बूथ तक सीमित कर रही है, इसका तात्पर्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 चुनाव के पहले ही सरेंडर मोड में आ चुकी है। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वह सिर्फ चुनाव की फॉर्मेलिटी करने जा रही है, चुनाव तैयारी की फॉर्मेलिटी कर रही है, क्योंकि 250-250 बूथ में आप 25 बूथ को केंद्रित करने जा रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले अपना हथियार डाल दिया है। देखिए, दिल बहलाने का ख्याल गालिब अच्छा है। कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में है कि भेंट मुलाकात का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो ये उनकी भूल है। ये प्रायोजित इवेंट से पर्दा हट चुका है। प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार से भोले भाले ग्रामीणों को ट्रेनिंग के तहत में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ले जाया जा रहा है और वास्तव में उनकी कोई समस्या का तो समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की जा रही है। ये बात पूरी तरह से पिछले 2 महीने में स्पष्ट हुआ है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट की बात है। हम कितने बूथ मैनेजमेंट में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का अंदेशा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। वो मुगालते में है, सत्ता के अहंकार में है, और सत्ता का जो अहंकार होता है वो सबसे बड़ा अहंकार होता है, नशा होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता सुशील आनंद शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में शरीक नहीं होते हैं। उनको हमारे संगठन की कार्य योजना और हमारी जो कार्य है उससे वो परिचित नहीं है। इस प्रकार के हवाई बातें कि मात्र 25 बूथ को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी राजनीति उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने बूथ में हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका इस प्रकार से गलत बयानबाजी करना कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का, अपने सरकार को हाशिए में डालना है। और इस प्रकार की अगर वो चीज़ें सोच रहे हैं और अपनी पार्टी को बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसके लिए सुशील आनंद शुक्ला जी साधुवाद एक पात्र हैं। इतने वरिष्ठ नेता होते हुए इस प्रकार का बचकाना बयान देना कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लज्जित करना और शर्मसार करना साबित करता है। भेंट मुलाकात वास्तव में इनका एक प्रायोजित इवेंट है। भोले भाले ग्रामीण छत्तीसगढ़ के लोगों को बहला फुसला कर तैयार कर इवेंट में ले जाया जाता है और मुख्यमंत्री जी का गुणगान करवाया जाता है। वास्तव में कोई जनता जब अपनी समस्या को लेकर सरकार के सामने आती है तो उनसे बदतमीजी से डांटा जाता है। हमने देखा है सरगुजा संभाग में किस प्रकार से एक महिला की समस्या को नहीं सुना गया, सरेआम उनको ये लड़की कर राजनीति कर रही हो करके बेइज्जत किया गया। सर, आपके पीछे अभी बालोद जिले में एक किसान ने अपनी समस्या को बताया कि उसे भुगतान नहीं हुआ है, उसे भी कहा गया कि आप राजनीति करने आए हैं। गुंडे में विधानसभा में कुछ भी पैसा वितरण नहीं हो, किसान मतलब मुआवजा के दलाल के मुआवजा, तो ये बालोद विधायक के सक्रियता के उजागर होते और गुंडे में विधायक की सीता है यहाँ पे झलकते। राजनीतिक बात कर रहे, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आम जनता इनसे सवाल करती है तो वो राजनीति का विषय हो जाता है, बदतमीजी का विषय हो जाता है। लेकिन जब इनका गुणगान होता है और तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो मंत्रमुग्ध राजा और कराहती हुई प्रजा, ये हाल कहीं न कहीं प्रदेश में है, जो लब्बो लुआब यहाँ पर अधिकारी मिलकर प्रायोजित इवेंट के तहत में दिखा रहे हैं। यही वास्तविकता है। आज आम छत्तीसगढ़ियों के साथ में पिछले 4 साल से न्याय नहीं हुआ, लोग पलायन कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नियमित करने की बात कहते, शहर में राजधानी में युवा आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा लिए, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये सब बातों का जवाब कौन देगा? किस प्रकार की भेंट मुलाकात है? यह आपके ब्रांडिंग का एक शोसेबाजी है, एक प्रायोजित स्टूडियो का इवेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के करोड़ों रुपए के धन की अफवाह है।
शोसेबाजी है, एक ड्रामा है और वही पिछले 2 साल से चल रहा है।